है तो आप पब्लिक भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ओनली बनाने थे। किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पब्लिक ने पैसा दिया है। 40 पुल बने, 30 पुल बना दिया खाली वीआईपी की गाड़ियाँ जाने के लिए। वीआईपी सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते थे, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी? आम जनता भगदड़ में मर रही है और प्रशासन भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। ये है कुंभ मेले की सच्चाई। और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। एक देश दो कुंभ, ऐसी चर्चा आज कुंभ मेले में दिन भर चलती रही। एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून के बीच एक ही देश में दो दो कुंभ कैसे हो रहे हैं, इसको लेकर आज महाकुंभ में चर्चाएं रहीं। ये चर्चा के पीछे की वजह है कि महाकुंभ के आयोजन में जिस तरह से वीआईपी कल्चर देखा जा रहा है, जो वीआईपी लोग हैं वो आसानी से स्नान भी कर पा रहे हैं, तस्वीरें भी ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। और उसी के विपरीत दूसरी ओर जो आम लोग हैं वो भारी भीड़ में फंसकर पैदल कई किलोमीटर चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं और वहां स्नान कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के मौके पर 3 से 4 करोड़ लोग संगम स्थान पर पहुंचने वाले थे या फिर पहुंच भी गए थे। और इसी के बीच कल रात 2:30 बजे के करीबन ये भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 14 लोगों की मौत हो गई। जब ये भगदड़ मची उस वक्त लोग सो रहे थे और आगे से आने वाली भीड़ ने उन्हें रौंद दिया। इस भगदड़ में और इस भगदड़ के बाद काफ़ी लोगों के पास ना पहनने के कपड़े थे, ना उनके पास कोई पैसा बचा था। उनका सामान भी उस भीड़ में बह गया। महाकुंभ में जिस तरह से ये घटना घटी है, ऐसी घटनाएं पहले भी महाकुंभ में घट चुकी हैं और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मगर इस बार जिन लोगों ने अपने परिजन को गुमाया है या जिन लोगों को आज स्नान करने में दिक्कत आ रही है, उन सभी के मुख से एक ही शब्द आ रहा था, वीआईपी। वीआईपीओं के लिए जिस तरह से अलग से सुविधा की गई है वो लोग काफ़ी नाराज थे। देश और विदेश से आए काफ़ी श्रद्धालु जब संगम में डुबकी लगाने जाते हैं और ये जो डुबकी है इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है। माँ गंगा जब हर किसी को एक समान मानती है तो प्रशासन ने इस महाकुंभ में 2 भागों में क्यों बांटा, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद शंकराचार्य भी इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि एक ही पर्व में 2 अलग अलग आयोजन कैसे हो सकते हैं। और इस जो प्रशासन का जो ये कानून या नियम बनाया है, इसको यदि कोर्ट में कोई ले गया तो क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है कि एक ही जगह पर एक ही कार्य के लिए जुड़े लोगों को अलग अलग बांट दिया गया है? कुछ वीआईपीओं के लिए अलग से सुविधा और आम इंसानों के लिए भीड़ भाड़ वाली सुविधा। आज सभी लोगों का ये आरोप था कि वीआईपी लोगों को एंट्री दी जा रही है और आम लोगों को रोका जा रहा है। और इसी के चलते
भीड़ बढ़ी और उसके बाद भगदड़ हुई। राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत ही इस पूरी घटना का संज्ञान ले लिया है। वहां की प्रशासन और पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद जो भी वहां भगदड़ हुई थी उसके कुछ ही घंटों में जो वहां का वातावरण है उसे तनाव मुक्त कर दिया था और सभी लोग आराम से स्नान कर सके वैसी सुविधा भी कर दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की बेहतरीन कामगिरी रही है। करोड़ों की संख्या में लोगों को आसानी से वो आ जा सके वैसी व्यवस्था कर दी गई थी। इस घटना के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर संवेदना व्यक्त की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में फ़ोन करके सारी जानकारी भी ली गई है। आज महाकुंभ में जिस तरह की ये घटना हुई है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसी पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार भगदड़ हो चुकी है, मगर इस बार जब भगदड़ हुई है तो लोगों का जो गुस्सा था, लोगों की जो नाराजगी थी, वो वीआईपी कल्चर की ओर थी। और तभी ये सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या एक देश में एक ही कुंभ होना चाहिए या अलग अलग कुंभ होना चाहिए? एक ही कुंभ में लोगों को अलग अलग कैसे बांट दिया गया? वीआईपी लोग आसानी से दर्शन भी कर रहे हैं, अपने वीडियो फोटो खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो आम लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं, जो काफ़ी किलोमीटर चलकर त्रिवेणी तक पहुंच रहे हैं, उन्हें स्नान करने में भी दिक्कत आ रही है। जगह का वहां पर अभाव है। काफ़ी बड़ी संख्या में जब वहां लोग पहुंच रहे हैं तो सुविधाएं भी कम पड़ गई हैं। मगर वीआईपीओ के लिए लाखों करोड़ों रुपए के खर्चे से टेंट बना दिए गए हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं खड़ी की है और यही जो फर्क इस कुंभ मेले में देखा गया है और इसके ही लोग अब नाराज भी देखे जा रहे हैं।